ये फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जेवर एयरपोर्ट की कुछ अपडेट आपको देने वाला हूं, तो वो अपडेट ये है कि देखिए, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि BCAS से जो है अप्रूवल पेंडिंग था, वो अप्रूवल भी मिल गया था पिछले हफ्ते। तो उसके बाद जो है इसका शिलान्यास होना था, जो 15 मई इसकी डेट रखी गई थी। क्योंकि देखिए अभी बंगाल में चुनाव हैं, तो मोदी जी से बात करके, योगी जी से बात करने के बाद में उसका जो है शिलान्यास किया जाना था 15 मई को। लेकिन अभी जैसे कि हालात हो गए हैं अभी देश के, और ख़ास तौर से दिल्ली और यूपी के, और जो है बंगाल चुनाव अभी चल ही रहा है, तो बीच में ये महामारी आ गई है दोबारा से, इसने अपना मुंह बाहर निकाल लिया है। तो ये जो है अब डिले हो जाएगा, और डिले होने से आपको सब मालूम है कि जो डेट है, जो टाइमलाइन है, जो शेड्यूल है, वो सारा बिगड़ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी डिटेल जो है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ये जो है 3 चरणों में बनने वाला है। इसके लिए जो है टोटल 5000 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो इसके लिए आवंटित की गई थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि ये 5वें स्थान का जो है वर्ल्ड के अंदर में बनता। लेकिन अभी जो योगी जी ने है को 4 साल मतलब होने वाले हैं पूरा, उसको कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, जो है 5 साल हो जाएंगे उनको, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया है कि इसमें जो है इसको और जो है अपग्रेड कर दिया है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं 845 हेक्टेयर ज़मीन जो है और ऐड कर दी गई है। वो कहाँ से करी है? जो सेक्टर 30 है और 31 है, उसकी ज़मीन को भी जो है अब एयरपोर्ट में लगा दिया गया है, एयरपोर्ट के लिए दे दिया गया है। उसमें देखिए जो क्या बनेगा, एक MRO बनेगा, यानी कि MRO का मतलब होता है जहाँ पर जहाज ठीक होते हैं, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग, और मतलब उसमें पूरा काम होता है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो वो जो है नागपुर के अंदर है, देश में केवल एक है। उसके बाद जो है किसी भी एयरक्राफ्ट के ख़राब हो जाने पर वो उसको बाहर भेजा जाता है, जर्मनी वगैरह में, ठीक है। तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है, या फिर नागपुर में जो उधर की फ़्लाइटें होती है जो बॉम्बे वगैरह में आती हैं, तो वो पास के पास पड़ता है, उनका काम हो जाता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में आने वाली फ़्लाइटें हैं, अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उनका पार्ट जो है वो वहीं पर ही मंगाया जाता है, उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। तो इसकी वजह से इस दिक्कत को देखते हुए जेवर के अंदर में सबसे बड़ा MRO बनाया जाएगा देश का, नागपुर से भी बड़ा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी और बहुत बड़ा अचीवमेंट बनने वाला है यहाँ पर। अडानी को भी जो है देखिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो है कुछ ज़मीन जो है आवंटित की है डाटा सेंटर बनाने के लिए। तकरीबन आई थिंक 17 या 18 कंपनियां हैं जो वहाँ पर, जिनको जो है ज़मीन अलॉट कर दी गई है। तो काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर मैं इसमें बताऊं तो अब जो है 5845 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो जेवर एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। तो अब ये जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा अभी जो एयरपोर्ट है वर्ल्ड के अंदर में, वो दुबई एयरपोर्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद में आपका जो है कनाडा का आता है जो डेनवर में है। उसके बाद में अमेरिका है जो डलास में आता है, और जो चौथे वाला है वो अब जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है। अब इसका जो है, अब जो पहले फेज की जो करनी थी, जो भूमि 1334 हेक्टेयर की, वो जो है उस पर काम स्टार्ट कर देना था। कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनियों को देना था वो ऑलरेडी जूरी कंपनी ने दे दिया है, उसके जो है टेंडर निकाल दिए थे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन अभी वो काम दोबारा से ठप होने वाला है, क्योंकि देखिए कोरोना को काम की वजह से जो है इसको रोक दिया गया है फिलहाल। अगर मैं बात करूँ सेकेंड फेज़ की, तो उसकी जो है ज़मीन जो है लेनी थी, जो गांव हैं जिसमें 6 गांव आते हैं, जिसमें कि करौली, बंगर है, कुरैब है, बिरामपुर है, दैनाथपुर है, रनहेरा है, मुंडेरा है, जैसे कि मैंने पिछली DPR में से आपको देख के बताया था। ये सारी ऑफिशियल डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो रनहेरा की ली जाएगी, और बिरामपुर की सबसे कम ज़मीन है, आई थिंक 49 हेक्टेयर की ज़मीन है जो इन गाँव से ली जाएगी। और इनको गाँव को बसाने के लिए जो है दूसरी जगह बसाने के लिए जो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को जो है इसका काम सौंपा गया है कि भाई आप जो है इसकी जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जो है उनको 15 जून तक जो है सौंपनी थी अथॉरिटी को, कि भाई इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम इनको जो है यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं। हालांकि जो इनका जो बसाने की जो सिटी बसाई जा रही है जेवर एयरपोर्ट के पास में, वो भी काफ़ी सेक्टर 18 की तरह ही बनाई जा रही है, और वहाँ पे काफ़ी काम हो भी चुका है। आप वहाँ पे जाकर देख भी सकते हैं बाद में। और काफ़ी सारे लोगों को जो है वहाँ पर आवंटित कर भी दी गई है। आई थिंक 276 ऐसे परिवार हैं जिनको कि पहले दी गई थी, और अभी 2-3 दिन पहले भी वहाँ पर कुछ लोगों को ये काम दे दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है। तो इसमें जो है अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड फेज़ के अंदर में 1365 हेक्टेयर की ज़मीन जो है लेनी थी, जिसमें से 1186 जो है इन्होंने लेनी है, और बाकी की जो है 180 हेक्टेयर के आसपास जो है ऑलरेडी प्राधिकरण के पास है। तो वो सारी जो है अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी।
मतलब प्रशासन के पास थी, वो टोटल जो है उनको सौंप दी जाएगी प्राधिकरण को। तो उसके बाद जो है काम चालू कर दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट है वो देनी थी, वो GPU को, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को जो है अथॉरिटी को जो देनी थी 15 जून तक। अब मुझे लगता है वो भी डिले हो जाएगी, तो सारा काम डिले होता चला जाएगा। पिछला कुछ जो टाइम था, जैसे कि काम नहीं हो पाया, वो भी जो है कोरोना की वजह से 1 साल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा काम उठा था, तो काफ़ी मैंने आप वो वीडियो भी बनाई है, वो आपने देखी होगी। तो ये सारी इसमें डिटेल थी जो मुझे आपको देनी थी। तो इसमें अब थोड़ा सा डिले हो सकता है हर चीज़ में, लेकिन जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा। एक आपसे मैंने जो अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि मैं कुछ जो है वीडियोस डाल रहा हूँ, जैसे सेल डीड क्या होता है, लीज डीड क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट क्या है, आपने डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, GPA क्या होता है, और जो है सेल ये जो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है इसमें, और जो है पेमेंट कैसे करनी चाहिए। ये मैं कुछ वीडियोस हैं जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में, अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उनको और बना सकूं, या अगर उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैंने जो वोट डलवाई थी तो उसमें जो है 80% के आसपास लोगों ने ये कहा था कि भाई आप जो है इसको कंटिन्यू रखें, जो एक्स्ट्रा डिटेल मैं दे रहा हूँ। और 14% के आसपास आई थिंक लोगों ने ये कहा था कि भाई वो जो है बीएड आके ही देखना चाहते हैं। तो हालांकि जो मोर परसेंटेज आई है वोटिंग की, वो यही आई है कि मैं जो है इसमें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में वो देता रहूँ, ताकि जो लोग इसमें इस तरीके के चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जो सेलर है वो पहले तो कहता है मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, लेकिन बाद में मना करता है, तो उसमें कानूनी प्रक्रिया क्या होगी और उसके लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके की डिटेल हैं जो लोग फेस करते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको आने वाली डिटेल्स वीडियोज़ में देता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में अगली अपडेट के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सबसे बेहतर बात यह है कि कमेंट करते रहिए।